सेंटर साहब JUIFA ने अपना एक स्टेटेड मौक़िफ़ दे दिया है 2013 में। जिस तरह बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहानी सुनाई, ये कहानी हम सब के इल्म में है कि उस वक़्त तो नवाज शरीफ ने आपको मना कर दिया, लेकिन उस पर अब PMRN पिछता रही है। तो अब आप लोग KP की हुकूमत नहीं गिराना चाहते, या ये डिसीजन कहीं चेंज हो सकता है अगर हालात ऐसे अनफोल्ड हो जाएं? आपको लगता है कि KP में ज़रूरत है सेंटर साहब हुकूमत गिराने की? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आया अमीन गंडापुर साहब उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और जिस तरह की वो शख्स हैं और जिस तरह की वो हमारी लीडरशिप के हवाले से बातें करते रहते हैं, जी, अगर मेरी जाती राय हो तो मैं एक मिनट भी जो है ना वो ना करूँ कि वो मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ कि एक मिनट भी उनको कंटिन्यू ना करने दूं अगर मेरे बस में आता हो हुकूमत गिराना। मगर इस वक्त तक मैं पार्टी के अंदर मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मगर इसके बावजूद पार्टी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तकरीबन जो है ना 99% मेरी नॉलेज में होती है। इस वक्त तक कोई ऐसी जो है एक्टिविटी नहीं हुई जिसमें हमने कोई हुकूमत गिराने के लिए कोई प्लान किया हो, कोई लोगों को साथ में लाया हो, लोगों के साथ मिले हो, किसी से बात की हो। तो हमारे एंड पे जो है ना फिल वक्त जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, बावजूद इसके कि इनकी PTI की तरफ से जो है बाज़ इस तरह की बातें भी आ जाती है कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। सियासत तो बड़ी मुश्किल चीज है, इसमें तो एक एक शख्स का जो है ना वो उसकी मदद चाहिए होती है। ठीक। मगर ये पता नहीं कहाँ से जो है ना राइट। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, सर, और एक उसके दिन बाद पहले उसी शेख तरह से वकास छोटी छोटी बातें शुरू हो जी, जाती एक हैं। दिन पहले शेख मगर वकास हमारे अकरम यहाँ जो अभी है तक आप लोगों को फिर वही ताने दे रहे थे, वही तंज कर रहे थे, और कल फिर मौलाना फजल रहमान के दर पे आ गए थे। शेख साहब मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, मेरे साथ जाती ताल्लुकात है। अब मैं क्या कहूँ उनको, मगर वो भी पहले किसी और पार्टी में हुआ करते थे। देखिए, जो शख्स मेरा एक राय है, सोची समझी राय है, जी, कि जो शख्स हर रोज इस तरह से पार्टियां बदलता है उसकी किसी पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं होती है। तो बिल्कुल वो सही। सिर्फ ये उस मकबूलियत के साथ जो उसके ख्याल में उस वक्त उस पार्टी को हासिल है उसके साथ लॉयल्टी होती है। बिल्कुल या बाज़ दुरुस्त। औक़ात जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में बाज इशारे होते हैं, वो सिग्नलिंग हो रही होती है, और उसके साथ साथ जो है ना लोग अपनी पार्टियां चेंज बिल्कुल करते हैं। दुरुस्त, तो सौ वो किसी फीसद नजरिए के साथ नहीं होते। हाँ, एक नजरिए के साथ होते हैं कि हुकूमत आएगी किसकी आएगी। सो ये बाज़ आने औक़ात होकर गलत हो जाती है गेम, मगर अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐसी सो एक्टिविटी आने नहीं है। दुरुस्त बात की आपने, लेकिन ये भी फरमा दीजिए सेंटर कामरान साहब, बिफोर आई गो टू एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सेंटर साहब आपसे सवाल है ये कि क्या वजह है JUIFA का इतना सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ? क्या वजह क्या है? आप क्यों नहीं गिराना चाहते? आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत बनाने में, या आप वजह क्या है? KP में तो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वहाँ आप कहते हैं कि जी वहाँ पर धांधली हुई है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके मुताबिक वो हुकूमत धांधली वाली है तो गिरा तो सकते हैं, नंबर्स तो आप इकट्ठे कर सकते हैं। धांधली सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई, हमको तहफुजात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, हाँ। हमको पाकिस्तान भर में है, और उसमें 3 सूबे स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट जो है ना वो जहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर बनता था, वो शेयर जो है वो इस तरह से लिया गया है। और उसको एक और उसमें पहलू कर लीजिए कि उसका कि अभी तक स्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम क्या है गंडापुर साहब से, जो वो हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड हो। उनके मुताबिक जो है ना सारे जितना भी जो है ना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होते हैं ना, वो डांस के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे उसी के सर, मुताबिक लिए इंटरेस्टिंग जा रहे हैं। स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ही गिरेगी, गंडापुर की हुकूमत वैसे नहीं गिरेगी? तो देखिए, इस मुल्क में कहीं ना कहीं पे जो है ना वो फिर इस तरह की बातें हो जाती है ना, तो अब इसके साथ अभी तक तो जो है वो स्टेप्स जो है उनकी मर्जी के मुताबिक लिए जा रहे अच्छा, हैं। तो तो जब क्यों एस्टेब्लिशमेंट कैसे चाहेगी फिर आप गिरेगी? लोग भी मुझे हाँ कर देंगे सर? तभी आप लोग हाँ नहीं, करेंगे? हम हाँ नहीं कर रहे। हम तो स्टेब्लिशमेंट के जो है ना वो उनके उनके थकाए हुए लोग हैं, उनके हाथों थके हुए लोग हैं। हमारे अच्छा। साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ हाँ। वो, जो हमारे साथ बलूचिस्तान में हुआ वो, जो सिंध में हाँ हुआ वो, उन्होंने कहा कि मौलाना को जो है अपने साइज में रखो। ये एक सर, अब तो ये आपको ऐसी रिजर्व सीटें स्टेटमेंट है मिल जो गई बड़े हैं, अब अहम तो आपको लोगों ने खुश बड़ी होना अहम जगह चाहिए पे। सर। रिजर्व सीटें मिल गई हैं, अब तो आपको खुश होना चाहिए थोड़ा सा सर। देखिए, हमने इसमें पेश नहीं हुए। रिव्यू पिटीशन में हम जो है ना पार्टी नहीं थे। जी। रिव्यू पिटीशन में हम बावजूद इसके कि हमें नोटिस आए हैं, और ना सिर्फ हाँ। ये कि JUI पार्टी नहीं थी, वो लोग जिनसे सीटें चली गई थी
میں نے خود ان کو منع کیا تھا کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. سر مجھے احمد اویس کی طرف بھی جانا ہے, بڑا پیشنٹلی وہ ویٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جواب سے مزید سوالات ہو رہے ہیں. تو احمد اویس صاحب صرف ایک سوال کی مزید اجازت دیجیے گا سینٹر صاحب سے, پھر آپ کی طرف آؤں گی. تو سینٹر صاحب ریزرو سیٹیں آپ کو ملی تو ہے نا, کوئی 12 کے قریب 10 یا 12 کے قریب قومی اسمبلی میں ملی ہیں, آپ لوگ لیں گے کہ نہیں لیں گے JUIFA والے؟ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے. فرض کریں کہ میں انکار کر دوں کہ ہم نہیں لیں گے, جی تو کیا اس میں جو ہے احمد اویس صاحب کو مل جائیں گی وہ سیٹیں؟ وہ اسی پارٹی کی رہے گی. اور پھر لا آف لینڈ کیا ہے؟ لا آف لینڈ یہ ہے, یا تو لا آف لینڈ جو ہے نا وہ پارلیمان کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا جج میڈ لا ہوتا ہے. یہ لا آف لینڈ ہے. آپ لا آف لینڈ سے کیسے انکار کریں گے کہ جی میں نہیں لیتا؟ میں نہیں لیتا تو وہ سیٹیں خالی رہیں گی مگر کسی کو نہیں جائیں گی. تو سر خالی رہنے دیں نا, آئین میں تھوڑی سی ترمیم کر کے آئین کو زبان دے دیں کہ اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے, تب تک خالی رہنے دیں سیٹیں, نہ لیں سر سیٹیں, کوئی بھی جماعت نہ لے سر. یہ اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آئین میں ترمیم ہم کر سکتے ہیں, اور اگر ہم آئین میں ترمیم کریں تو سر آپ لوگوں نے اس کے کروائی ہے بعد نا جو ہے نا وہ 26ویں, دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ چلیں ہم صرف جو ہے نا وہ ایسا زیرو ہیں جو ایک کو درج کر سکتا ہے, مگر ہم